ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौकल्मषनाशाय चानुभावपते नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम और फर्स्ट कैंटो 7th चैप्टर टेक्स्ट 10। आत्मरामस्य मुनियो निर्ग्रंथाप्युरुक्रमे कुर्वन्तीम् अहेतुकीं भक्तिं इत्थं भूतगुणो हरि। तो इस श्लोक पे श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो प्रवचन चल रहा है उसको हम लोग श्रवण कर रहे थे। तो मृगारी की कथा को सुनाए श्री चैतन्य महाप्रभु और इस बात को प्रमाणित किए कि भगवान हरि के ऐसे दिव्य गुण हैं कि बहुत ही खूंखार शिकारी जो जानवरों को अधमरा करने में मारने में आनंद महसूस करता था, वो भी नारद मुनि जैसे महान साधु का संग प्राप्त करके अपने सारे जो दुष्कर्म है उसको त्याग दिया और भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। इस हद तक कि जब नारद मुनि उनके यहाँ विजिट करने के लिए आए तो उनको प्रणाम करना चाहते थे नारद मुनि को, लेकिन सामने देखे कि बहुत सारी चींटियां हैं। तो चींटियों को पहले बड़े प्रेम से साइड करते हैं फिर प्रणाम करते हैं। यानी वो शिकारी जो जानवरों को आधा मार देता था। आधा मारना मतलब मालूम है? आधा मार के जब जानवर तड़प तड़प के रो रो करके घंटों घंटों तक अपना मृत्यु को प्राप्त करता था, तो वो शिकारी को देख करके बहुत आनंद होता था, वाह क्या तड़प रहा है। वो शिकारी नारद मुनि का जब संग प्राप्त किया तो ऐसा महान भक्त बन गया कि एक चींटी को भी मारना नहीं चाह रहा है। इसलिए दंडवत स्थाने पिपीलिकारे देखिया वस्त्र स्थान झाड़ी पड़े दंडवत हैया। Seeing the ants, the hunter whisked them away with a piece of cloth. After thus clearing the ants from the ground, he fell down flat to offer his obeisances. नारद कहे व्याधि न है आश्चर्य हरि भक्त हिंसा शून्य है साधुवर। नारद मुनि ये देख करके बोले कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। जो हरि की भक्ति करने लग जाता है, हरि का भक्त बन जाता है, वो हर प्रकार की हिंसा से शून्य हो जाता है, साधुवर्य बन जाता है। साधुवर्य मतलब बेस्ट ऑफ ऑनेस्ट जेंटलमैन। साधु का मतलब होता है जेंटलमैन, सज्जन व्यक्ति को साधु बोलते हैं। लेकिन जो हरि का भक्त होता है वो साधु वर्य है। साधु वर्य मतलब साधु सभी जो सज्जन पुरुषों में व्यक्तियों में सर्वश्रेष्ठ है। सभी सज्जन ईमानदार व्यक्तियों में सर्वश्रेष्ठ की कैटेगरी का होता है। बेस्ट ऑफ द जेंटलमैन, बेस्ट ऑफ जेंटलमैन। At present moment, there are many so-called gentlemen who are expert in killing animals and birds. Nonetheless, these so-called gentlemen profess a type of religion that strictly prohibits killing. According to Narad Muni and Vedic culture, animal killers are not even gentlemen, to say nothing of being a religious man. A religious person, a devotee of the Lord, must be non-violent. एक धार्मिक व्यक्ति भगवान का जो भक्त है वो नॉन वायलेंट होना चाहिए। ये मस्ट बी, मतलब वो किसी भी प्रकार का हिंसा नहीं कर सकता है। सच इज द नेचर ऑफ अ रिलीजियस पर्सन। एक धार्मिक व्यक्ति का ऐसा स्वभाव होता है। एते नहीं अद्भुता व्याध तवाहिंसादयो गुणा हरिभक्तो प्रवृत्ता जे नतेषु
परतः बिना। नारद मुनि ये श्लोक बोलते हैं। स्कंद पुराण में कथा आती है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु सुना रहे हैं सनातन गोस्वामी। तबे से व्याध दुहारे अंगन आनिला, कुशासन आनि दुहारे भक्त वसाइला। जलानि भक्त दुहार पाद प्रक्षालीला, से जल स्त्री पुरुषे पिया सिर लाइला। फिर प्रणाम किया, फिर नारद मुनि को और पर्वत मुनि को रिसीव करके बड़े सम्मान के साथ उनको बैठने के लिए आसन देता है अच्छे से। और आसन देने के बाद फिर उनके चरण कमलों को धोता है, और उसका जो जल है अपनी स्त्री अ, पत्नी और अपने खुद के सिर में डालता है और उसको पान करता है। Then both husband and wife drank that water and sprinkled it on their heads. कंपकुलकाश्चुहैला कृष्ण नाम गान गाया, ऊर्ध्व बाहु नृत्य करे वस्त्र उड़ाया। और इतना प्रफुल्लित, इतना आनंद में है मृगारी कि उसके गुरु महाराज आए हैं, नारद मुनि पर्वत मुनि है, उनको आसन दे करके उनके चरणों को धो करके पानी पिया और सिर में डाला। उसके बाद जो है कंप पुलकश्रु, आंखों से सुधारा बह रही है, रोमांचित हो रहा है, और कृष्ण नाम गाते हुए दोनों हाथ ऊपर उठा उठा करके नाच रहा है। वस्त्र उड़ाइया, अपने जो है कपड़े उड़ा उड़ा कर नाच रहा है। इतना अद्भुत आनंद महसूस कर रहा है। सेकंड विजिट हुआ ना नारद मुनि का। नारद मुनि की कृपा से कैसे वो सारे पाप से मुक्त हो गया और भगवान हरि का भक्त बन गया। इसलिए उस कृपा को महसूस करते हुए कृतज्ञता पूर्वक जो है नारद मुनि के सामने बड़े भाव के साथ नृत्य कर रहा है। देखिया व्याधेर प्रेम पर्वत महामुनि, नारद रे कहे तुम्हें हाउ स्पर्श मणि। तो पर्वत पर्वत मुनि जो आए आए थे नारद मुनि के साथ, उनके मित्र। तो ये देख करके व्याध यानी शिकारी की ऐसी ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन देख करके पर्वत मुनि बड़े खुश हो गए और बोले, नारद, ओ नारद, तुम ही हाउ स्पर्श मणि, यू आर सर्टेनली अ टच स्टोन। आप एक टच स्टोन है, स्पर्श मणि है, जिसको स्पर्श कर देते हैं वो जो है शुद्ध हो जाता है। तो जो साधारण टच स्टोन होता है वो तो लोहे को गोल्ड सोना बनाता है, लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं वो वैसे टच स्टोन होते हैं जो अ, लोहे में जंग लगा हुआ हृदय की तरह, लोहे में जैसे जंग लग जाता है तो बहुत ही गंदा हो जाता है। तो ऐसे हृदय रखने वाले व्यक्ति का भी जो है हृदय साफ कर देते हैं और उसको परम पवित्र बना देते हैं। ये वैष्णव है। चारे देख तारे कहा, कृष्णा उपदेश हमारा आज्ञा गुरु है ये तारे देश, महाप्रभु इंस्ट्रक्शन दिए। So this is the test of Spurs Mani following the protest of Narada Muni. Following the instruction of the Chaitanya Mahaprabhu, his disciplic succession, one can become a spiritual master. Our process is very easy. One can go everywhere and anywhere to preach the instructions of Krishna. The Bhagavad Gita is Krishna's instructions. Therefore, the duty of every Vaishnava is to travel and preach the Bhagavad Gita, either in his country or a foreign country. This is the test of a Spurshmani following the footsteps of Narad Muni. नारद मुनि के पद चिन्हों में पालन करते हुए सभी वैष्णव से आशा की जाती है कि वो पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करके, पूरे पृथ्वी में नहीं तो कम से कम अपने देश या अपने समाज में भ्रमण करके उनको प्रचार करने की जरूरत है। अहो धन्यो असि देवर्षे, कृपया यस्य तत्क्षणात्, नीचोऽपि उत्पुलको दिलेभे, लुब्धको रतिमच्युते। भरत मुनि इस प्रकार से नारद मुनि का गुणगान करते हैं कि माय डियर फ्रेंड नारद मुनि, यू आर ग्लोरिफाइड एज द सेज अमंग द डेमिगॉड्स। नारद ऋषि, देव ऋषि बोलते हैं, देवताओं में भी जो ऋषि हैं। तो by your mercy even a low born person like this hunter can immediately become attached to Lord Krishna. आपकी कृपा से यहाँ तक कि नीचो अपी, नीचो मतलब बड़ा नीच है, प्रवृत्ति नीच पतित होते हुए भी ये जो शिकारी है, लुब्ध को रतिमच्युते, रतिमच्युते भगवान अच्युत कृष्ण के प्रति आसक्ति को प्राप्त कर लेता है।
So pure Vaishnava believes in the statements of the Shastras. This verse is quoted from Vedic literature, the स्कंद पुराण। स्कंद पुराण का ये श्लोक है कि अगर नारद मुनि के जैसा कोई शुद्ध वैष्णव है तो वो पापी से पापी व्यक्ति को भी अपनी कृपा से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्त करा सकता है। दैट इज द टेस्ट ऑफ स्पर्शमणि, दैट इज द टेस्ट ऑफ अ प्योर वैष्णव। जस्ट लाइक शिला प्रभुपाद मॉडर्न एज के नारद मुनि है ना। आज के नारद मुनि कौन है? आज के नारद मुनि प्रभुपाद जी है ना, मॉडर्न एज के। जैसे नारद मुनि भ्रमण करते करते शिकारी को, जो बड़ा पापी था, उसको कृष्ण से आसक्त कर दिया, सारे पाप छुड़वा दिए। वैसे प्रभुपाद जी पूरे विश्व में भ्रमण किए और जहां जहां पे गए वहां के सबसे पापी, अधम से अधम, नीच से नीच व्यक्ति को भी कृष्ण से आसक्त करा करके उसको हरे कृष्ण जप कराना करने के लिए प्रेरित कर दिए, भगवान की सेवा के लिए प्रेरित कर दिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी मॉडर्न नारद मुनि है। नारद मुनि के जो है प्योर रिप्रेजेंटेटिव। अफ्रीका में गए, अफ्रीका में जो लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग होते हैं वो इंसान को भी खा लेते हैं। मतलब ऐसे भी लोग हैं पृथ्वी में, इंसान को भी पका के खा जाते हैं। उनके परिवार में जब उनके जो बूढ़े लोग होते हैं ना, दादा दादी लोग, जब बूढ़े हो जाते हैं, बोलते हैं भी इसका इनका क्या इस्तेमाल है, इनको कष्ट हो रहा है, तो इनको भी फ्राई करके खा लेते हैं, उनको भी खा लेते हैं। सोचिए, अंतिम संस्कार करना तो दूर की बात है, पेट में अंतिम संस्कार कर देते हैं। ऐसे ऐसे पापी लोग हैं। तो इस प्रकार के भी पापी, पापी तापी जत छीला, पापी तापी जितने भी प्रकार के हैं, हाँ, हरिनाम के बल पे जो शुद्ध वैष्णव होता है वो उद्धार कर देता है। लेकिन एक बात हमेशा समझने वाली है, शुद्ध वैष्णव कैसे उद्धार करता है? नारद मुनि का संग प्राप्त किए तो उद्धार कैसे हुआ? इनका उद्धार का अर्थ होता है कि जो शुद्ध वैष्णव होते हैं उनके संपर्क में आने से व्यक्ति कृष्ण से आसक्त हो जाता है और कृष्ण नाम जप करना चालू कर देता है, प्रेरणा मिल जाती है। तो जैसे ही कृष्ण के नाम का जप करना चालू कर देता है तो उसका फिर वो ऑलरेडी उद्धार हो गया। हरिनाम जप करने में जिसकी निष्ठा उत्पन्न हो गई, श्रद्धा आ गई, तो इसका मतलब उसका उद्धार हो गया। बाकी तो फिर नाम जप करते करते अंदर सब खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे। तो ये समझने वाली बात है, शुद्ध वैष्णव की कृपा से ये चीज होता है। कृष्ण के प्रति आसक्ति, माया के प्रति विरक्ति, कृष्ण नाम जप करने के लिए प्रेरणा मिल जाती है। दैट इज द टेस्ट ऑफ अ प्योर वैष्णव, टेस्ट ऑफ अ प्योर वैष्णव प्रीचिंग। प्रभाव है, जैसे नारद मुनि के प्रभाव में आकर के वो जो शिकारी है उसको कृष्ण नाम में श्रद्धा उत्पन्न हो गई, इमीडिएटली उनके नारद मुनि के आदेशों का पालन करके जप करना चालू कर दिया। नारद कहे वैष्णव तुम्हार अन्न की चुआए, व्याध कहे जारे पठाव से दिया जाए। सब नारद मुनि पूछे हंटर को, शिकारी को, माय डियर वैष्णव, डू यू हैव सम इनकम फॉर योर मेंटेनेंस? आप बड़ा टेंशन ले रहे थे ना। जब नारद मुनि उसको बोले धनुष तोड़ के फेंक दो, ठीक है, तो उसको टेंशन हो रहा था, मुझे तो और कुछ आता ही नहीं है, धनुष बाण चला कर यही यही आता है मुझे। थोड़ी ना मैंने इंजीनियरिंग किया है या मेडिकल किया है, इंजीनियर डॉक्टर तो मैं बन नहीं सकता हूँ। यही मेरा एक तरीका है, यही मुझे बचपन से सिखाया गया है। अगर मैं ये आप बोल रहे धनुष तोड़ दो, धनुष तोड़ दूंगा, जानवरों को नहीं मारूंगा, तो फिर मैं अपना पालन पोषण कैसे करूंगा? नारद मुनि बोले टेंशन मत लेना, आप कृष्ण नाम का जप करो, मैं भेजूंगा अनाज खाने के लिए आप। अब नारद मुनि आए, कुछ समय बाद तो पूछ रहे हैं कि माय डियर वैष्णव, हे मेरे प्रिय वैष्णव, बताओ ना, आपके पास कुछ अपने आप को मेंटेन करने के लिए इनकम है कि नहीं है? शिकारी रिप्लाई किया, माय डियर स्पिरिचुअल मास्टर, whoever you send gives me something when he comes to see me। तो ये इसको क्या लगता था शिकारी को, जो भी व्यक्ति इसको दर्शन करने आ रहा है और आके अनाज देता है, कोई दाल देता है, सब्जी देता है, फूल देता है, उसको लगता था कि मेरे गुरु जी भेज रहे हैं। हाँ, तो बोल रहा है कि हे मेरे गुरुदेव, आप जिनको भी भेजते हैं मेरे पास, वो सब कुछ ना कुछ मेरे पास लेके आते हैं, इसलिए मुझे कोई कमी नहीं होती। ये दान न पठाओ किछु कार्य ना है, सबे दुई जनार, योग्य भक्ष्य मात्र चाय। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इतना सारा अनाज मत भेजा करो, केवल उतना ही भेजो जितना हम दोनों पति पत्नी का काम चल जाए। आप बहुत ज्यादा भेज देते हैं। पहले तो डाउट कर रहा था बेचारा कि
मेरे को खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नारद मुनि बोले निश्चिंत रहो, मैं भेजूंगा। अब इतना भेज दिया कि वो बोलता है कि इतना मत भेजो, थोड़ा भेजो। हाँ, ऐसे ही है भगवान की कृपा से। प्रभुपाद जी के पिताजी गौर मांडे, प्रभुपाद जी जब बचपन से छोटे थे तो उनको ऐसे सिखाते थे, शिक्षा देते थे कि देखो बेटा, कृष्ण के पास 10 हाथ हैं, तो 10 हाथों से अगर तुमको कुछ देना चाहेंगे तो तुम्हारे पास तो दो ही हाथ है, कितना संभालो। और कृष्ण के पास 10 हाथ है, अगर तुम किसी चीज को बचाना चाहते हो, लेना चाहते हो भगवान, तो तुम कैसे बचा सकते हो। इसी प्रकार से आप, नारद का है ऐसे रहा तुम ही भाग्यवान, एता बलि दुई जन हाइला अंतर्धान, एता कहिलु तुम्हारे व्याधिराख्यान, यस्सु निलय साधु संग प्रभाव ज्ञान। तो ये बोल करके नारद मुनि approved his not wanting more than a daily supply of food, and he blessed him, saying, "You are fortunate." नारद मुनि परवने then went away. So नारद मुनि उसको बोले, हाँ बिल्कुल सही बात है, ऐसे रहा तुम ही भाग्यवान, ऐसे ही रहो, जितना जरूरत है उतना ही केवल खाओ, बाकी सब बांट दो। और ये बोल करके दोनों जो है चले गए। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, किस प्रकार से मैंने यही तक कहिलु तोमाय व्याधे आख्यान, इस प्रकार से मैंने आपको ये एक शिकारी की कथा सुनाई। यह सुनीले है साधु संग प्रभाव ज्ञान, इसको सुनने से साधु संग करने का क्या प्रभाव होता है ये पता चलता है। By hearing this narration, one can understand the influence of association with devotees. यही यार तीन अर्थ गणनाते पाइला, यही दुई अर्थ मिले 26 अर्थ आइला। In this way we have found three more meanings of the Atmarama verse. इस प्रकार से तीन और अर्थ महाप्रभु बता दिए इस आत्माराम श्लोक का, और इसको मिला करके टोटल अब कितने हो गए, 26 अर्थ हो चुके हैं। 26 अर्थ बता दिए। अब आगे सुनो। आर अर्थ सुन जहा अर्थेर भंडार, स्थूल दुई अर्थ सूक्ष्म 32 प्रकार। There is yet another meaning which is full of variety of imports. Actually, there are two gross meanings and 32 subtle meanings. अब महाप्रभु बता रहे हैं 26 अर्थ हो गए। अब महाप्रभु बता रहे हैं कि आगे सुनो, एक और बहुत ही अद्भुत जो है तात्पर्य, अद्भुत निष्कर्ष या तात्पर्य निचोड़ रखने वाला एक मीनिंग बताता हूँ। और वास्तव में इसमें दो दो प्रमुख अर्थ हैं और 32 सूक्ष्म अर्थ छिपे हुए हैं। हाँ, तो दो प्रमुख अर्थ 28 और 32 सूक्ष्म अर्थ मिला करके फिर टोटल कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। और फिर एक और महाप्रभु बता देंगे तो इस तरह से 61 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हम लोग कल से ये चालू करते हैं, और जो दो महत्वपूर्ण अर्थ है। ठीक है, तो हरे कृष्ण, ये पे विराम करते हैं। आज श्री जगन्नाथ रथ यात्रा भी, श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो आज से लगभग 15 दिन पहले 11 तारीख अ, स्नान यात्रा हुआ। स्नान यात्रा में भगवान जगन्नाथ जी को स्नान कराया गया भव्य तरीके से। और उसके कारण भगवान जगन्नाथ जी बीमार पड़ गए, बुखार हो गया। तो 15 दिन तक उनका ट्रीटमेंट चला, क्वारंटाइन हो गए भगवान, 15 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया। और और उसके बाद फिर अ, जो है ये पांडी विजय लीला भी चालू होगी, अभी यहाँ पे चल रहा है लाइव। मेरे ख्याल से 10 बजे से चालू हो जाएगा। सो तो 15 दिन तक भगवान बीमार रहे, क्वारंटाइन रहे। 15 दिन के बाद जैसे ही ठीक होते हैं तो भगवान बोलते हैं बहुत हो गया, 15 दिन तक मैं बहुत कैद था, अब मुझे बाहर निकलना है, कुछ दिन अब मैं बाहर घूम के आऊंगा। तो ये तो खैर बहाना था। मेन कारण क्या था? मेन कारण भगवान को जाना था वृंदावन धाम। वृंदावन धाम जाने का इच्छा था भगवान का, तो इसलिए भगवान इस प्रकार की लीला की। तो कुछ तो बहाना तो करना पड़ेगा ना, ऐसे डायरेक्ट तो माता लक्ष्मी नहीं जाने देंगे वृंदावन धाम। इसलिए भगवान ये बहाना किए कि मैं 15 दिन तक क्वारंटाइन था, तो मुझे परमिशन चाहिए, उस दिन घूम के आता हूँ। माता लक्ष्मी को ऐसे परमिशन दी। लक्ष्मी माता का शिकायत था बहुत लंबे समय से कि आप मुझे पर्सनल टाइम नहीं देते। हाँ, हर पत्नी को ये पति से शिकायत रहती।
पता नहीं आज के समय में रहती कि नहीं, आज के समय में तो खुश हो जाते हो। हाँ। और भगवान जगन्नाथ था ना, कृष्ण द्वारकाधीश है, 16,108 रानी है। तो तो आजकल तो नहीं होगा ऐसा कंपेयर, आजकल तो खुश हो जाते होंगे, अच्छा है, ठीक है, दूर है। लेकिन पहले के समय में जनरली जो पत्नियां होती हैं, वो पति से बहुत आसक्त हो जाती हैं। ये नेचर है, स्वभाव है, उसमें से स्त्रियों का। क्योंकि पति भी पहले के समय में अच्छे से सुरक्षा देते थे और टेक केयर करते थे, इसलिए आसक्ति हो जाते थे। तो भगवान यहाँ तो भगवान है, परम भगवान है, वो तो परम पुरुष है और पूरे जगत का सुरक्षा कर रहे हैं, पालन पोषण भरण पोषण कर रहे हैं। तो माता लक्ष्मी बहुत आसक्त है, लेकिन उनके पास समय नहीं है। अनेकों अनेकों प्रोजेक्ट का मीटिंग चलता रहता था, कोई ना कोई आता रहता था, कोई ना कोई भक्त आता था, प्रार्थना करता था, भोग अर्पण करना है, भगवान को कुछ खिलाना है, कुछ करना है, सेवा करना है। तो उनको ये कंप्लेन रहता था कि पर्सनल टाइम आप नहीं देते हो बिल्कुल भी। मान लो ठीक है, करता हूँ, कुछ अरेंजमेंट करता हूँ। अभी बाकी भक्तों को कैसे मना करें, बोल नहीं सकते ना कि मत आओ, अभी मैं अपनी पत्नी के साथ समय व्यतीत करना चाहता हूँ। क्योंकि भक्त को भी दुखी नहीं करना चाहते भगवान। भक्त बड़े प्रेम से कुछ सेवा करना चाहता है, भाव है, खिलाना चाहता है भगवान को। और जगन्नाथ जी को तो ऐसा रहता है कि उनके पास समय ही नहीं है, हाथ धोने का समय नहीं रहता है, भक्त लोग खिलाते रहते हैं। तो भगवान कैसे मना करे, भगवान मना कर ही नहीं सकते हैं, इतने प्रेम से भगवान को भक्त लोग आगे खिलाना चाहते हैं। तो भगवान खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, हाथ भी नहीं धुल पाते हैं। तो कंटिन्यूअस बैक टू बैक चलता रहता है। तो भगवान बोले एक लीला करना पड़ेगा इसके लिए। अपने आप को क्या करता हूँ, बीमार कर देता हूँ। तो बीमारी के बहाने डॉक्टर आके बोल देगा नहीं, ये सब नहीं खिलाने का, चलो साइड, 15 दिन बाद आओ। तो भगवान बीमार हो गए। ये भगवान की लीला से कई कार्य संपन्न हुए। भगवान एक तीर से कई निशाने साधते हैं। तो बीमार हुए तो क्वारंटाइन कर लिया अपने आप को, बाकी भक्तों को मना कर दिया गया कि अभी भगवान एडमिट है, आप लोग परेशान मत करो, ठीक हो जाएंगे तो आके मिलना, अभी कुछ नहीं खिला सकते, ठीक है जाओ। तो और फिर अकेले फिर अब माता लक्ष्मी के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं। और केवल जो है कुछ डॉक्टर लोग, सबर जाति के लोगों को इस समय भगवान जगन्नाथ का सेवा करने का मौका मिल जाता है। तो उनसे सेवा लेते हैं, उनसे क्या लेते हैं, दवाई लेते हैं। तो दवाई आके खिलाते हैं, बाकी समय भगवान के अकेले रहते हैं, केवल माता लक्ष्मी के साथ बात करते हैं, समय देते हैं। तो माता लक्ष्मी भी खुश। और 15 दिन बाद तो भगवान भी ये लीला किए ताकि वो खुश हो जाए, और फिर उनको परमिशन दे दिया जाएगा कि जाओ घूम के आओ। मैं जाता हूँ, 2 3 4 दिन में आता हूँ, ठीक है, टेंशन मत लेना, और आपको 15 दिन समय दे दिया। तो बोले ठीक है, तो अब रथ लगाया जाए। तो आज के दिन ये वो है, तो उसी को रथ यात्रा बोलते हैं। भगवान जब डिसाइड करते हैं कि मुझे जाना है, घूमने के लिए जाना है, ये तो बहाना है, लेकिन जाना कहाँ है, कहाँ जाना है भगवान, वृंदावन। देखिए ये आपको लाइव दिखा रहे हैं, ये रथ प्रिपेयर हो गया है। क्या विशाल, बाप रे क्या समुद्र है, देखिए जगन्नाथपुरी का समुद्र है। ये समुद्र में स्नान करने का आ, वो बताया गया है महिमा। उसको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा जो समुद्र में स्नान कर लेगा। हाँ, जगन्नाथपुरी धाम की जय। रथ कैसे कैसे प्रिपेयर हुआ है, ये हर साल नए रथ प्रिपेयर किए जाते हैं। क्लिक चिन्ह, देखिए रथ, बहुत सुंदर रथ है, भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का। ये बीच में जो रथ है, ये भगवान जगन्नाथ जी का है। और जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, वो माता सुभद्रा का। एंड येलो वाला भगवान बलदेव का। आई थिंक मैं सही हूँ, येलो वाला भगवान बलदेव। तो ये रथ तैयार होके खड़ा है, और अभी कुछ समय बाद भगवान को लेके आएंगे। उसको पांडी विजय बोलते हैं, पांडी विजय। भगवान को लेके आना, भगवान इतनी आसानी से आते नहीं। तो ये दर्शन आपको करा देते, वैसे आप लोग लाइव दर्शन कर लेना।
पहांडी विजय। जगन्नाथ पहांडी विजय। पिछले साल का दिखा देते कैसे भगवान को लेके आते हैं। देखिए। इसलिए इसके कारण साल्वेग साल्वेग एक अपने भजन में भगवान को क्या बोलते हैं? अरे नीड़ा सैला रावण मत वारणा मुआरत नलिन कारण प्रबल मत वारणा। आवाज नहीं आ रहा पड़ा शायद। वीडियो का आवाज नहीं आ रहा। तो प्रबल मत वारणा। प्रबल मत मतलब बहुत। हे नील शैला। हाँ। बहुत ही भगवान नील शैल। नील शैल मतलब नीले पत्थर की तरह। और प्रबला वेरी पावरफुल। यू आर वेरी पावरफुल। मत्त बारणा। मत्त मतलब इंटॉक्सिकेटेड। वृंदावन जाना है। तो वृंदावन जाने के भाव में इतने आनंद में जैसे कि नशा चढ़ गया पूरा। पूरा नशा में प्रबल मत्त वारणा। पागल है नशे के जैसे पागल हाथी की तरह। इसलिए पांडी विजय में ये पता चलता है ये जो नील साल्वे ये भजन गाए। प्रबल मत्त वारणा। ये बहुत ही पावरफुल और पागल हाथी की तरह आप हैं। तो आप मेरे मुआरत नलिन वनु का कर डालना। तो मैं बहुत पीड़ित। मेरे हृदय रूपी बगीचे में ये बहुत सारे कष्ट पीड़ा दुख रूपी जो बगीचा है। आप पागल हाथी की तरह आइए और इसको कुचल दीजिए यानी नष्ट कर दीजिए ये भाव से। रक्ष रक्ष पावक परमानंदा हे केशव हे ये भजन आपको सुनाते हैं। देखिए पुरी के पंडा लोग ये आहे नीले शैला बड़े प्रेम से गाते हैं जगन्नाथ जी के साथ। सर एक आम आदमी ए और चैट जीपीटी से क्यों भागे जा रहा है, क्यों उसको आसान शब्द में कोई सिखा नहीं पा रहा है? देखिए मुझे रिकॉर्डिंग बंद करना पड़ेगा क्योंकि यूट्यूब पर डालेंगे तो यूट्यूब वालों को प्रॉब्लम हो जाएगी।